नमस्कार, आप देख रहे हैं DIN न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झंझारपुर NH57 पर पिकअप की ठोकर से एक फेरी वाले की हुई मौत, दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। कमला नदी में डूबने के बाद 30 घंटे के बाद मिला हरना गांव के ओसामा का शव। मधवापुर प्रखंड के अखरहर घाट की पुलिस ने 1170 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। खजौली थाना की पुलिस ने सुक्की गांव से 624 बोतल विदेशी शराब किया जब्त, 3 आरोपियों पर FIR दर्ज, छापेमारी में जुटी पुलिस। मधवापुर थाना परिसर में जनता दरबार के मौके पर भूमि विवाद के 4 शिकायतों की हुई सुनवाई, एक मामले का हुआ त्वरित निष्पादन। बाढ़ से पूरा बिस्फी प्रखंड बेहाल, पानी से नूरचक नपटोली गांव के बीच टूटी सड़क, दर्जनों गांव की आवाजाही पूर्ण रूप से ठप। जाप सवर्ण प्रकोष्ठ में प्रकाश चंद्र झा बने बिहार प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं ने दी बधाई। मधवापुर के वार्ड 5 में लंबित नाला निर्माण से हो रही परेशानी को लेकर सरपंच बलराम कुमार झा ने दी आंदोलन की चेतावनी। मधुबनी शहर के विनोदानंद झा कॉलोनी में पिछले 10 दिनों के जल जमाव को लेकर स्थानीय निवासियों ने अनुमंडल पदाधिकारी को दिया मांग पत्र, जल निकासी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। बेनीपट्टी के मेघदूतम भवन में प्रखंड राहत सह अनुश्रवण समिति की हुई बैठक, प्रमुख ने की अध्यक्षता। बलवा अस्पताल की पुरानी व्यवस्थाओं को लेकर मधवापुर में ग्रामीणों ने की बैठक, आंदोलन का लिया निर्णय। बाढ़ की त्रासदी से लदनिया प्रखंड के सभी पंचायत के लोग बेहाल। और बढ़ती महंगाई के विरुद्ध खजौली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, महिला ने सर पे उठाया सिलेंडर, अन्य लोगों ने की थाली पीट पीट कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। खबरें अब विस्तार से। शनिवार की सुबह झंझारपुर के NH57 पर पिकअप की ठोकर से एक फेरी वाले की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा एक साइकिल सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान कन्हौली के वार्ड नंबर 1 निवासी 50 वर्षीय गंगा प्रसाद साह के रूप में की गई है। इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तेज रफ्तार की वाहन ने शनिवार की सुबह झंझारपुर नगर पंचायत के एक 50 वर्षीय फेरे वाले की जान ले ली। घटना NH57 पर टाटा मोटर के समीप घटित हुई। फुलपरास की तरफ से दरभंगा जा रही पिकअप वाहन साइकिल सवार को रौंदते हुए सड़क के नीचे जा गिरी, जिससे वह चालक और खलासी अपने गाड़ी को लेकर भाग न सके। इधर मृतक की पहचान नगर पंचायत के कन्हौली वार्ड 1 निवासी 50 वर्षीय गंगा प्रसाद साह के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दूसरा साइकिल सवार अपनी टूटी साइकिल को छोड़ दहशत में पुलिस के आने से पहले भाग खड़ा हुआ। घटनास्थल पर सड़क के नीचे गिरे पिकअप वाहन व 2 टूटे हुए साइकिल की सुरक्षा के लिए चौकीदार तैनात किया गया है। तैनात चौकीदार मोहम्मद अयूब ने बताया कि दूसरा साइकिल सवार के भी घायल होने की बात सामने आ रही है। पिकअप वाहन पर सवार चालक एवं खलासी को हिरासत में ले लिया गया है। थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने बताया कि पुलिस अग्रेतर कार्रवाई कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि साइकिल से गंगा प्रसाद साह जा रहा था, तभी पीछे से एक अनियंत्रित पिकअप वाहन गंगा प्रसाद को रौंदते हुए सड़क के नीचे पलटी। पिकअप के नीचे पलटने से पहले एक और साइकिल को रौंदकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। संयोग था कि दूसरा साइकिल सवार साइकिल छोड़कर अपनी जान बचाई, लेकिन वह भी जख्मी हो रहा है, वह जख्मी हो गया है और उसकी खोज की जा रही है। इधर पोस्टमार्टम के बाद शव के पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। 3 बेटे और 1 बेटी का परिवार का गुजर बसर गंगा प्रसाद साह ही साइकिल से फेरी वाले के रूप में सामान बेचकर किया करते थे। बेहद गरीब परिवार के रहने वाले पूरे परिवार पर यह खबर
वज्रपात के समान गिरी है। पुलिस हिरासत में लिए गए पिकअप चालक बसेठा निवासी दशरथ सिंह व बेनीपुर निवासी खलासी मोहम्मद आजाद ने बताया कि वे लोग पूर्णिया से वापस बेनीपुर जा रहे थे कि तभी यह हादसा हुआ। लोगों ने प्रशासन से गरीब परिवार के आर्थिक सहायता देने की मांग की है। इधर एसएचओ चंद्रमणि ने कहा कि पुलिस हर संभव मदद कर रही है। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। कमला नदी में डूबने के बाद 30 घंटे के अंतराल के बाद आखिरकार हरना गांव के मृतक का शव बरामद कर लिया गया। गौरतलब है कि बीते 7 जुलाई को 20 वर्षीय युवक उस तालाब में डूबा था, जिसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम और अधिकारी समेत स्थानीय ग्रामीण उसके शव को ढूंढने में लगे थे। आखिरकार 30 घंटे की काफी मशक्कत के बाद शव को बरामद किया गया। कमला नदी में डूबने के बाद 30 घंटे के अंतराल पर ओसामा का शव नदी में ही मिला। 7 जुलाई को दिन के 12 बजे हरना गांव के समीप 20 वर्षीय ओसामा कमला नदी में गिरकर डूब गया। कुछ समय बाद से ही अंधराठारी सीओ परवीन वत्स की अगुवाई में एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च अभियान चला रही थी। 7 जुलाई को देर रात तक सर्च अभियान चलाने के बाद पुनः 8 जुलाई को सुबह से ही हरना से लेकर कमला नदी के झंझारपुर स्थित रेल पुल तक सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। स्थानीय दर्जनों लोग भी खोजबीन में लगे थे। 8 जुलाई की रात लगभग 9 बजे कंदरपी घाट के समीप स्थानीय लोगों ने नदी किनारे बहती एक शव देखी, जिसे तैरकर किनारे लगाने का प्रयास किया गया, मगर नदी में तेज पानी का बहाव रहने के कारण शव बीच नदी में बह गया। गांव के दर्जनों युवक टॉर्च की रोशनी में पानी में बहते शव का पीछा कर महरैल गांव के समीप नाव का सहारा लेकर पानी से ओसामा का शव निकालने में कामयाब हुए। शव को शुक्रवार की सुबह पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया। गौरतलब है कि 20 वर्षीय ओसामा हरना गांव निवासी आलमगीर का पुत्र था। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा ओसामा पठन पाठन करता था। नदी में बाढ़ आने के बाद हो रही कटाव से अपने जमीन में लगे वृक्ष को बचाने के लिए वह पेड़ की डाल काटने चढ़ा था। नदी किनारे कटाव होने के कारण वह फिसलकर नदी में गिर गया। फिर उसकी 30 घंटे के बाद शव मिली। एसडीआरएफ की टीम के साथ अंधराठारी के सीओ प्रवीण वत्स व हरना पंचायत के समाज सेवी रामविलास ढांगर भी लगातार स्टीमर पर चढ़कर शव को खोजने में पूरी ताकत झोंक दी थी। गांव का चहेता दुलारा युवक के जाने से पूरे हरना गांव में मायूसी छाई है। परिजनों के अन्य ओसामा के 8 तारीख का वापसी महाराष्ट्र का टिकट बना था। परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। जी घटना वही 11-12 बजे दिन की है, 7 तारीख की, समझे ना। और वही एक दिन बाद उसको जाना था बम्बई, टिकट निकला हुआ था। माँ उसको मना भी की। लकड़ी खेत कट रहा है, दरिया किनारे हम लोगों का खेत है वहाँ पे सब, उसमें गाछ वृक्ष भी लगा हुआ। तो वो कहा कि चलिए अम्मी जा रहे हैं, हम टेंगारी से गाछ को पानी देंगे और तुम बाद में जब पानी कम होगा तो जलावन ले आना। वो गया वहाँ, मांगा भी नहीं है, वो पाँव उसका फिसल गया, उसी में दरिया में बह गया। वो लोग हल्ला किए, लोग पहुँचे लेकिन बचा नहीं पाया कोई उसको। उस हिसाब से उसकी घटना हो गई। कल रात में जाके महरैल से उसका लाश मिला है, अभी पोस्टमार्टम में भेज दिया गया उसको। बॉडी के बारे में परिवार के बारे में कुछ बता दो। परिवार बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता था वो, भांजा था। नाम ओसामा नाम है उसका, मोहम्मद ओसामा। बाप का नाम मोहम्मद आलमगीर है। लगभग 20-21 वर्ष उम्र था उसका। मजदूरी करता है उसका बाप, समझे ना। सबसे पहले मृतक भाई आलमगीर का 20 वर्षीय पुत्र ओसामा का निधन से पूरे समाज में मातम छा गया है।
और हम ईश्वर से कामना करता हूं कि मृतक ओसामा का आत्मा की शांति हो और मैं उनके परिवार के प्रति धैर्य और साहस के ईश्वर से कामना करता हूं कि साहस से धैर्य के साथ अपना उनको भगवान उनको धैर्य और साहस दे। घटना का संबंध होता घटना बीते 6 जुलाई का है, जो ओसामा अपने खेत में कमला के किनार में काम कर रहे थे। उसी क्रम में उनका पांव फिसलने के बाद में पानी की धारा में बह गया, जिससे हम लोग के जो स्थानीय पदाधिकारी, थाना अंचलाधिकारी और समस्त पंचायतवासी भरपूर सहयोग किए। खास करके मैं इस गांव के बड़े बुजुर्ग नवयुवक सबको धन्यवाद देता हूं कि कठिन परिश्रम करके करीब 30 घंटा के बाद मृतक का परिजन साहस के साथ पानी में हेल करके पकड़ने का काम किया। इसलिए मैं आभार प्रकट करता हूं इस पंचायत के पूरे कार्यकर्ता जो माता और हमारे गार्जियन और नवयुवक सभी मिलकर के पिछले 30 घंटे कड़ा संघर्ष किए और इसमें सीओ साहब का अहम योगदान है। एसडीआरएफ का जो भी कार्यकर्ता लोग थे वो भी बहुत कठिन परिश्रम किए। उनका जो रात दिन रह करके जो मेहनत किए उसमें मैं पदाधिकारी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया है। मैं ये आपदा के घड़ी में स्थानीय पदाधिकारी से मांग करना चाहता हूं कि आपदा का जो भी मुआवजा है, उचित मुआवजा उन परिवारों को मिले। स्थानीय जिला पदाधिकारी और अंचलाधिकारी और मंडल पदाधिकारी से सभी से मांग करता हूं। मैं सरकार से भी यह मांग करना चाहता हूं कि इस आपदा में जो आपातकालीन जो घटना है, इसमें जो उचित मुआवजा हो देने का कृपा की जाए। मेरा नाम रामविलास धांगर हुआ। मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश का उपाध्यक्ष SC/ST प्रकोष्ठ का। हम लोगों ने रात दिन SDRF के टीम के साथ मेहनत किए और सभी जितने भी हमारे साथी लोग थे रात में उस अंधेरी रात में टॉर्च जला करके नदी किनारे यहाँ से झंझारपुर RS स्टेशन तक दोनों किनारे लोग खड़े थे। रात में पूरे रात 2 रात हम लोग कठिन संघर्ष किए। मैं इसमें एक बार और बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के सभी लोगों को, जिन्होंने मृतक का जो बॉडी तलाशने में जो मेहनत किए हैं उसको मैं बार बार और 1000 बार उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र अखरहर घाट के समीप एसएसबी के जवानों ने 1170 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर व शराब किए गए बरामद को सहरघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया। अकरहर घाट के पास सुरक्षा कर्मियों ने 1170 बोतल शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कई नेपाल सीमा में फरार हो गए। इस मामले में एक साइकिल और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। यह कार्रवाई अकरहर घाट पुलिस ने शुक्रवार को की। मामला इंडो नेपाल बॉर्डर के 1 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र की ओर का है। गंगौर कंपनी इंचार्ज असिस्टेंट कमांडेंट यदुवीर सिंह नेगी ने बताया कि जब्त शराब, गिरफ्तार आरोपी और बरामद बाइक व साइकिल को
सहरघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया। प्रभारी थानाध्यक्ष टीपी सिंह ने बताया कि सौंपे गए आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपी का नाम विजय सदा है। वह सहरघाट थाना क्षेत्र के केरवा गांव का रहने वाला है। वह अपने साथियों के साथ नेपाल से शराब लाकर भारतीय सीमा में स्टोर कर रहा था। शराब को बाजार ले जाने की तैयारी चल रही थी। उसी वक्त एएसआई विश्वंभर सिंह के साथ हेड कांस्टेबल राजा लिंगम, कांस्टेबल मोहम्मद अब्बास, केशव कुमार पाठक, अभय कुमार राय व भगवता मरांडी की गश्ती टीम वहां पहुंचकर यह कार्रवाई की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खजौली थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सुक्की गांव में छापेमारी की। इस दौरान 624 बोतल विदेशी शराब बरामद किए गए। हालांकि पुलिस के वाहन को देखकर आरोपी फरार हो गए। 3 आरोपियों की पहचान की गई है, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की डिहटोल गांव से खजौली की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार को भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की, जिसमें 2 अलग अलग ब्रांड के 624 बोतल विदेशी शराब जब्त किए गए। पुलिस का वाहन देख सभी कारोबारी फरार हो गया। एसआई वीरेंद्र पासवान के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में 3 कारोबारी पर नामजद एफआईआर हुआ है, जिसमें सुक्की डिहटोल निवासी भुटाई सिंह उर्फ नथनी सिंह, नंद किशोर सिंह उर्फ नंदू सिंह व सुरेंद्र सिंह शामिल है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने बताया कि उन्हें सुक्की डिहटोल में भारी मात्रा विदेशी शराब की बड़ी खेप उतरने की गुप्त सूचना मिली। उन्होंने दीवागश्ती कर रहे एसआई वीरेंद्र पासवान को घटना की सूचना देकर त्वरित कार्रवाई के लिए आदेशित किया। पुलिस टीम के द्वारा बताए गए ठिकाने पर छापेमारी की गई। सुक्की गांव स्थित भुटाई सिंह उर्फ नथनी सिंह के घर के पीछे बसबिट्टी में त्रिपाल से ढककर विदेशी शराब का कार्टून रखा हुआ पाया गया, जिसे पुलिस की टीम ने जब्त कर लिया। इसके बाद भुटाई के घर की तलाशी ली गई। पुलिस को देखकर सभी भाग गए। भागे गए सभी लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। फरार सभी शराब कारोबारी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। थाना दिवस के अवसर पर मधवापुर थाना परिसर में जनता दरबार लगाया गया, जहां पिछले ही 4 मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें एक मामले का त्वरित निष्पादन किया गया। मधवापुर थाना पर भूमि विवाद के लिए लगी जनता दरबार में एक भी नए मामले नहीं आए। पुरानी 4 शिकायतों की सुनवाई हुई, जबकि एक मामले का निष्पादन तत्काल प्रभाव से किया गया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अधिकारियों ने शेष मामलों की अगली सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर की। इस मौके पर थानाध्यक्ष गया सिंह और सीओ रामकुमार पासवान सहित कई सुरक्षा अधिकारी व अंचलकर्मी मौजूद रहे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायत बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण बाढ़ की विभीषिका को झेल नहीं पा रहे हैं। कई घरों में पानी घुस गया है और इसी बीच फिर एक बार बाढ़ के पानी से नूरचक नवटोली गांव के बीच की भी सड़क टूट गई है। अब इसके बाद से लगभग दर्जनों गांव में आवाजाही पूरी तरह ठप हो गया है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ की बढ़ते पानी के दबाव को अब साफ साफ देखा जा रहा है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नूरचक नवटोली, पतौना, सिमरी समेत दर्जनों पंचायत के लोगों का प्रखंड मुख्यालय आने जाने वाले मुख्य सड़क नूरचक नवटोली के बीच सड़क पर लगभग 1 फुट पानी चढ़ गया है। यह पानी पश्चिम की ओर गिर रहा है। खेतों में पानी इस कदर भर गया है कि धान के बिचड़े पूरी तरह डूब गए हैं। यह पानी महीनों यहां जमी रहेगी, लेकिन बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी, स्थानीय पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि को इसकी मरम्मती कराना जरूरी नहीं लगा। पिछले वर्ष आई बाढ़ के कारण कई जगहों पर सड़क टूट गई थी, जिसकी मरम्मती कार्य नहीं कराई गई। उसी कटान स्थल से पानी तेज गति से खेतों में फैल गया है। यह पानी इलाके के 2 दर्जनों गांवों के किसानों का फसल बर्बाद करती है। सबसे ज्यादा कठिनाई पशुपालकों को होती है। अभी तक बाढ़ पीड़ितों को सरकारी सुविधा, पशुपालकों के लिए चारा व अन्य जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे बाढ़ पीड़ितों में आक्रोश देखा जा रहा है। अरे पूरी बेटा कमा के बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम।
जी हां, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी।
बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। रेका प्रखंड क्षेत्र के सोहराव गांव निवासी प्रकाश चंद्र झा जाप सवर्ण प्रकोष्ठ में बिहार प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर मनोनीत हुए हैं, जिसके बाद से अन्य कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी है। रेका प्रखंड के सोहराव गांव निवासी प्रकाश चंद्र झा को जाप सवर्ण प्रकोष्ठ में बिहार प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। जाप के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा ने उन्हें मनोनयन पत्र भेजा है। जाप सवर्ण प्रकोष्ठ में बिहार प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत होने पर मुकेश पाठक, अभिषेक मिश्रा, रतन पासवान, पप्पू झा, रंजन पाठक सहित कई लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए प्रकाश चंद्र झा को बधाई दी। जाप सवर्ण प्रकोष्ठ में बिहार प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाश चंद्र झा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आशा व पूर्ण विश्वास के साथ वह पूर्ण मनोयोग या संघर्ष में संगठन के दायित्वों का निर्वहन, पार्टी के नीतियों सिद्धांतों के अनुरूप घोषित कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के कारण अभी बिहार के जनता की हालत त्रस्त है। मिली है हमको, और हमारे नेता जो अभी जेल में है, नीतीश कुमार जी, अपना हिटलरशाही का परिचय देते हुए हमारे नेता को जिस केस में 32 साल पुराना केस में कोई लेना देना नहीं था, उस केस में हमारे रामविलास, हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी को नीतीश कुमार ने हिटलरशाही दिखाते हुए केस में डाल दिया, क्योंकि हमारा नेता जन सेवा का भाव रखते हैं। क्योंकि 12 करोड़ जनता, उनका एक ही उद्देश्य है जनता का सेवा करना। कोरोना हो या बाढ़ हो, वो स्मशान घाट में जाने वाले कोई ऐसा नेता का नाम बताइए जो स्मशान घाट में जाता हो। हमारा नेता बिना अपना जान का परवाह किए हुए स्मशान घाट में चला जाता है, क्योंकि जनता, उनका मेन एक ही उद्देश्य है जनता का सेवा करना। हम लोग भी वही है, जनता का सेवा कर रहे हैं। न्यायालय पर पूरा भरोसा है। हमारे नेता फिर जल्द से जल्द बाहर आएंगे। आप इससे पहले देखे होंगे, जिस समय में हमारे नेता गिरफ्तार हुआ 2 महीना से ऊपर हो गया, उस समय में इन्हीं का, विजेंद्र यादव जी मंत्री, ऊर्जा मंत्री, इन्हीं के दल से और मंत्री विधायक जीतन मांझी, मुकेश सहनी जी, सारे दलों का विरोध हुआ। फिर भी अपना नीतीश कुमार जो अपना हिटलरशाही का परिचय देते हुए अपने नेता को गिरफ्तार करके अभी तक जेल में, नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश कुमार जी को तो बीजेपी कठपुतली बनाकर रखा है, क्योंकि इनका कम सीट अब बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया। इसका कारण इनका वैल्यू कहाँ है? तो बता देना चाहिए, बिहार आपसे नहीं संभलता है नीतीश कुमार जी, तो आप इस्तीफा दे दें, क्योंकि आप बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े विज्ञापन से बिहार नहीं चलने वाला। बिहार विकास करने से चलता है। आप बताइए,
एक सुई का भी कारखाना कहीं लगा? खाली पेपरबाजी होता है। हमारे नेता, काम करने वाले नेता को, हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी को जेल में डाल दिया। हमारे नेता डरने वाले इससे नहीं है, न उनका कार्यकर्ता कोई डरने वाले हैं, नहीं है। हमको विश्वास न्यायालय पर है, जल्द से जल्द हमारा नेता बाहर आएगा और फिर वही जनता का सेवा करेंगे। पूरा 12 करोड़ जनता बिहार का पूरा टकटकी हमारे आदरणीय पप्पू यादव की तरफ लगा हुआ। आने वाले समय हमारा जन अधिकार पार्टी की होगी, मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी बनेंगे, तभी विकास बिहार की होगी। वरना बड़े बड़े पोस्टर, विज्ञापन, इस सबसे नीतीश कुमार जी मलाई खाने से काम नहीं चलेगा। काम करिए, उसके विकास करिए। एक सुई का भी कारखाना नहीं लगा। जहां से मैं बिलोंग करता हूं, जहां मिथिलांचल से, मधुबनी से, अब लोहट मिल का हालत देखिए, रिया मिल की हालत देखिए, अशोक पेपर मिल की हालत देखिए, सकड़ी मिल की हालत देखिए, सब में सब बसेरा लिया हो। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में जल जमाव व बाढ़ की त्रासदी से लोग घिरे हुए हैं। इसी बीच वार्ड नंबर 5 की बस्ती में लंबित नाला निर्माण से बढ़ रही परेशानी के बाद सरपंच बलराम कुमार झा ने स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि को आंदोलन की चेतावनी दी है। मधवापुर के वार्ड नंबर 5 की बस्ती में लंबित नाला निर्माण से बढ़ रही परेशानी के खिलाफ सरपंच बलराम कुमार झा ने आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि नाला निर्माण योजना की साइन बोर्ड लगाकर संबंधित इकाई ने उसे पिछले 1 साल से आधा अधूरा बनाकर छोड़ दिया है, जिससे बरसात के दिनों में यहां सांप कीड़ों का उपद्रव बढ़ गया है। दूसरी ओर अधूरे नाले के प्रदूषित पानी लोगों के आवास को दुष्प्रभावित कर रहे हैं। घर आंगन के पानी का निकास नहीं हो पा रहा है। मोहल्ले के निवासी मोहम्मद रहीम और राजकिशोर साह सहित कई ग्रामीणों ने इस समस्या के लिए संबंधित इकाई के लोगों के प्रति रोष जताया। नाम मोहम्मद रहीम है, मैं 5 नंबर का निवासी हूँ। मेरे घर के सामने नाला अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। लमसम 2 साल से नाला बनने के तैयार होने का शुरू हुआ है। परवानंद के घर से लेकर रिसर्च आगे घर तक बनना चाहिए, मगर अभी तक बना नहीं है। मेरे घर का पानी अभी रुका हुआ है, नहीं निकलता है पानी नहीं निकलने से मेरे घर में पानी जाम हो जाता है, गंदगी होता है घर के बाहर में पानी रिसर्च हो जाता है। नाला आता है तो सही रहता है, अभी नाला चालू नहीं हो पाया, पूरा बनना नहीं है, रुक गया है मेरा नाला, घर तक ही मेरा रुका हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम बलराम कुमार झा, मैं मधवा वर्तमान सरपंच हूँ। मैं जब वार्ड नंबर 5 की तरफ आया तो लोगों का बराबर ये शिकायत रहता है कि अधूरी नाला है। आज मैं बोर्ड देखा, यहाँ देख सकते हैं 7 निश्चय योजना अंतर्गत ये बोर्ड बना हुआ है। योजना का नाम है परमानंद शाह के घर से ईश्वर शाह के घर तक नाला का निर्माण। ये देख सकते, वही मैं खड़ा हूँ। मेरे बाएं साइड में परमानंद शाह का घर जो भगत सिंह चौक पे पड़ता है, और दाहिने साइड में ईश्वर शाह का घर है जो ब्रह्म स्थान के नजदीक पड़ता है। ये नाला अधूरा बना हुआ है, ये सत्तो शाह के घर तक ही बना है। अधूरा नाला बनने के कारण यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी होता है। यहाँ जो रुके हुए पानी है, इसमें कीड़े मकोड़े फरते हैं, सांप, जहरीले सांप इस नाले से निकलते हैं। लोगों का यहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। लोग किसी तरह सांप को भगाते हैं, अनन फनन में यहाँ से लोगों को भागना भी कभी कभी पड़ता है। मैं समाचार के माध्यम से संबंधित इकाई को आग्रह करना चाहता हूँ कि इस अधूरे नाले को पूरा करें, अन्यथा इस सभी योजनाओं को देखकर जितना भी यहाँ पंचायत में मधवापुर पंचायत की समस्या है, सभी समस्याओं को लेकर मैं प्रखंड मुख्यालय में धरना पर बैठूंगा। मैं इसीलिए समाचार के माध्यम से हाथ जोड़ के इन सभी लोगों को मैं आग्रह करना चाहता हूँ, जो भी इस नाले के संबंधित लोग हैं, उनका ये बोर्ड पे नाम भी लगा है। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप इस अधूरे नाले को पूर्ण करें, अन्यथा मैं सभी समस्या के साथ इस समस्या को लेकर भी आमरण अनशन पर बैठने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। नमस्कार। नाम तो फैल जाता है बरसात के समय में, जो कि वो पानी घर के अंदर ही रहता है, बाहर निकलने का कोई साधन ही नहीं है।
तो कृपया करके इस नाला को, और खास करके ये भी देखा जाए कि जब भी नेता लोग को इस पर ध्यान देना चाहिए, वो नेता ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ देख के नाला चले जाते हैं, पानी देख के चले जाते हैं, जो कि नेता सिर्फ वोट मांगने आते हैं। और इस नाला को जितना जल्दी हो सके पूरा करे, मेरा यही गुजारिश है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के प्रसिद्ध बीएन झा कॉलोनी में विगत 10 दिनों से जल जमाव की समस्या से परेशान स्थानीय लोगों ने आखिरकार सदर अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देकर जल निकासी की मांग की है, साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हालांकि एसडीओ से मिले आश्वासन के बाद से इस आंदोलन को टाल दिया गया है। अगर रविवार तक जल निकासी नहीं होती है तो आंदोलन करने पर स्थानीय निवासी बाध्य होंगे। मधुबनी शहर के वार्ड नंबर 7 विनोदानंद झा कॉलोनी में लगभग 10 दिनों से जलजमाव की समस्या बनी हुई है। फलस्वरूप यहां के निवासियों का जीवन यापन दुर्लभ हो गया है। पूरे कॉलोनी में 4 फीट के पानी का जमावड़ा है, साथ ही साथ पानी से दुर्गंध व पूरा कॉलोनी मलेरिया से भरा पड़ा है। पहले भी जल जमाव की समस्या होती थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा जेसीबी से सफाई व पंपिंग सेट के द्वारा जल निकासी करवाया जाता रहा है। लेकिन इस बार बार प्रशासन को जानकारी देने के बाद भी न तो नाले की सफाई करवाई गई और न ही जल निकासी की समस्या पर ध्यान दिया गया है। व्यवस्था पूर्वक कॉलोनी के निवासियों के द्वारा निर्णय लिया गया कि अब प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करवाने के लिए रोड जाम का तरीका अपनाया जाएगा। इसको लेकर उन्होंने एसडीओ ऑफिस में एक आवेदन भी दिया, लेकिन आवेदन के बाद से अनुमंडल पदाधिकारी के आश्वासन दिए गए कि जल्द ही पानी की निकासी की दी जाएगी। हालांकि स्थानीय निवासियों ने यह निर्णय लिया था कि रविवार को रोड जाम कर आंदोलन किया जाएगा, लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी के आश्वासन के बाद इस निर्णय को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। अगर रविवार तक जल निकासी की समस्या नहीं की जाती है तो आगे आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। सुनो सुनो ना एक मिनट आओ ना कहीं अठा जे अल्लाह के ऑफिस कारण की कहीं 1 मिनट बाजे ना कहीं अठा जे ऑफिस से लिए तो यहाँ जो आए हैं क्या क्या कारण अनुमंडल अधिकारी के एक आवेदन दिया जा रहा है जिसमें उनका आग्रह किया जाए जो विनोदानंद कॉलोनी वार्ड नंबर 7 में जल जमाव की समस्या पिछला 4 साल से है, लेकिन अखन तो बहुत ज़्यादा 4 फीट पानी आबि गेल छै। निकासी के लिए 2-3 चीज पर ध्यान देबाक चाही। एकटा कि वाटसन कैनाल के उड़ाही करथिन, दोसर 13 नंबर गुमटी पर जे बंद कयने छथिन ओकरा खाली करथिन, और राम मनोहर और बाकी सब जो बाजार के पानी कॉलोनी छै ओकरा कल्टिवेटर के थ्रू वाटसन कैनाल से जोड़ कर पानी निकासी के समस्या के समाधान किया जाए। तो यहाँ जो आए हैं सर के पास आपने एप्लीकेशन दिया? पिछले 2 घंटा से यहाँ पे सर से मिलने के लिए खड़े हैं, लेकिन सर चूँकि मीटिंग में व्यस्त है इस कारण से अभी तक हमसे मुलाकात नहीं हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से अतिशीघ्र मुलाकात करके सर को अपना एप्लीकेशन उनके हाथ में। कौन सा कॉलोनी से हैं आप? विनोदानंद झा कॉलोनी वार्ड नंबर 7 मधुबनी। आपका नाम? अमित कुमार मिश्रा। सोनू राजा भाई हाँ सुनो सुनो अठा जे है कोन कारण से आइ हम सब एहिठाम जे विनोदानंद झा कॉलोनी के जते भी समांग छी एलसी कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी सदर मधुबनी वार्ता कर लेल, और हम सब अपन पक्ष रखलिए न। सर से अहाँके बातचीत भेल? जी बिल्कुल तो भेल। सर की कहलक? हुनका आश्वासन छलनि है जे अहाँ सब जे छै से रास्ता देखियो, हम ओहि रास्ता पर काज करऽ ला पूर्ण रूप से तैयार छी। नाला के उड़ाही के लेल सेहो कहलक है, और चूँकि फोनो कऽ देलखिन है एखन जे अहाँ सबके जे छै से जेसीबी जा रहल है ओहिठमन जे छै से साफ सफाई एखन अहाँ सबके हैत, और अहाँ सब विकल्प देखियो, जे विकल्प अहाँ सब कहबै ओहि विकल्प पर हम काज करऽ तैयार छी। अहाँ बीएन झा कॉलोनी से आयल? जी हम बीएन झा कॉलोनी। अपने कतऽ से आयल? बीएन झा कॉलोनी से आयल छी।
अपने सर ओकरे जल निकासी की व्यवस्था में एसडीएम साहब आश्वासन दिले, एप्लीकेशन दिलिए। हाँ एप्लीकेशन दिलिए। हाँ एसडीएम साहब आश्वासन अपने एलिए की? जी जी एलिए अपना। अच्छा की मुद्दा यह छै जे बीएन झा कॉलोनी के जे छै से बहुत ही दयनीय परिस्थिति छै और आइ से नहीं छै 4-5 साल से ई परिस्थिति छै जे कि हरेक जगह जे छै से अतिक्रमण भ रहल छै, नाला के जे छै से ढंग से उड़ाही नहीं भ रहल छै, जे के कारण वार्ड 6 से लऽ कऽ 7 के पानी भी साथ में अबै छै और मार्केट के जते भी पानी छै तमाम जे छै से वार्ड 7 भ कऽ निकलै छै, लेकिन कारण ई छै जे उड़ाही जे छै से ढंग से नहीं भऽ पाबै छै और ओहि कारण पूरा वार्ड 7 बीएन झा कॉलोनी आदर्श नगर के बहुत ही दयनीय परिस्थिति छै, अखन वर्तमान तुरंत जे छै से अनुमंडल पदाधिकारी एडीएम साहब से अखन भेंट के लिए है, भेंट कऽ कऽ एप्लीकेशन दिए हैं और वो आश्वासन दिलथि है जे कि अहाँ सबके मार्फत से जतऽ जे समस्या हेतै वो हमरा बताउ, हम समस्या के निदान करे के लिए तैयार छी। ओहि के लेल हम जे छै से एडीएम साहब के दिल से धन्यवाद दै छियनि जे कि मान के चलू हमरा सब एलहुँ और ओहि बात के वो पहल केले, ओहि के लेल धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय स्थित मेघदूतम सभागार में प्रखंड राहत सह अनुश्रवण समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रमुख सोनी देवी ने की। इस बैठक में मुख्यतः भारी बारिश और बाढ़ के कारण क्षेत्रों में उत्पन्न समस्या को लेकर समीक्षा की गई। बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय प्रांगण स्थित मेघदूतम भवन के सभागार में शनिवार को प्रखंड राहत सह अनुश्रवण समिति की बैठक प्रखंड प्रमुख सोनी देवी की अध्यक्षता में हो हंगामा व शोर शराबे के बीच संपन्न हुआ। बैठक में भारी बारिश व बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की गई और परामर्श व बाढ़ राहत कार्य के संचालन पर चर्चा हुई। बैठक में सदस्यों ने कहा कि सरकार व प्रशासन के द्वारा बाढ़ से पूर्व तैयारी की कही जा रही बात हास्यास्पद है। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के कई पंचायतों में बाढ़ से स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर नाव तक उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। आखिर बेनीपट्टी अंचल के अधीन की 22 नावें कहां गई है? बाढ़ के साथ ही प्रखंड क्षेत्र में भारी बारिश के कारण काफी तबाही व क्षति हुई है। सदस्यों ने कहा कि अधिकारियों से अब तक अंचल क्षेत्र के बाढ़ से घिरी पंचायतों व गांवों का निरीक्षण करना मुनासिब नहीं समझा गया है। एक और जहां बाढ़ के पानी से अंचल क्षेत्र की कई पंचायतें व गांव घिरा हुआ है, वहीं प्रशासन अब तक बेनीपट्टी में बाढ़ आने की बात तक मानने के लिए तैयार नहीं है और यह काफी दुखद है। सदस्यों ने एक स्वर से बेनीपट्टी की बाढ़ प्रभावित पंचायतों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने और बाढ़ पीड़ितों को राहत उपलब्ध कराने की मांग सदन से की। बैठक में भारी बारिश, बाढ़, कृषि, पशुपालन, शिक्षा, आपूर्ति, शिक्षा की समीक्षा की गई। साथ ही बीते 6 वर्षों से प्रखंड के सोयली से गुलरिया टोल तक की सड़क नहीं बनने पर ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और कार्रवाई की मांग की गई। बैठक में सीईओ पल्लवी कुमारी गुप्ता, बीपीआरओ गौतम आनंद, सीडीपीओ अंजना कुमारी, एमओ इंद्रजीत कुमार, डॉक्टर पीएन झा, अरेर थाना के एसआई रामचंद्र प्रसाद समेत कई लोग उपस्थित रहे। ये सिस्टम डेवलप हो गया है, बिहार में हम ये लिए अपेक्षा करेंगे जो जेन्युइन व्यक्ति हैं, ऐसे भी लोग हैं। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के स्थानीय लोगों ने बलबा स्थित अस्पताल की पुरानी व्यवस्थाओं को लेकर एक बैठक की। इस बैठक में मुख्यतः अस्पताल की व्यवस्थाओं पर समीक्षा की गई, जिसके बाद पाया गया कि लंबे समय से अस्पताल दयनीय स्थिति में है, जिसके बाद से पुरानी व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने को लेकर आंदोलन का निर्णय लिया गया। बलबा अस्पताल की पुरानी व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए ग्रामीणों ने बैठक कर आंदोलन का निर्णय लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजीव गुप्ता ने की। बैठक में शामिल मधवापुर प्रखंड स्तरीय लोगों ने अस्पताल में लंबे समय से बंद स्वास्थ्य सेवा की समीक्षा की। एक जमाने में सुविधाओं से लैस अस्पताल की चरमराई व्यवस्थाओं के लिए लोगों ने नाराजगी जताई। डॉक्टर और दवा के बिना बेपटरी हुई व्यवस्थाओं से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराने विषय पर लोग एकजुट हुए। व्यवस्था सुधार की दिशा में पहल करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
तय समय सीमा के भीतर अव्यवस्थाओं को नहीं सुधारने पर चरणबद्ध आंदोलन करने की बात तय हुई। कार्यक्रम का संचालन रामप्रीत सदा ने किया। अजय भगत, अमरजीत सिंह, सुबोध यादव, राम लक्ष्मण पासवान, बालकृष्ण यादव, धर्मेंद्र सिंह, सदैव पासवान समेत कई लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। झंझारपुर NH 57 पर पिकअप की ठोकर से एक फेरी वाले की हुई मौत, दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। कमला नदी में डूबने के बाद 30 घंटे के बाद मिला हरना गांव के ओसामा का शव। मधवापुर प्रखंड के अखरहर घाट की पुलिस ने 1170 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। खजौली थाना की पुलिस ने सुक्की गांव से 624 बोतल विदेशी शराब किया जब्त, 3 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज, छापेमारी में जुटी पुलिस। मधवापुर थाना परिसर में जनता दरबार के मौके पर भूमि विवाद के 4 शिकायतों की हुई सुनवाई, एक मामले का हुआ त्वरित निष्पादन। बाढ़ से पूरा बिस्फी प्रखंड बेहाल, पानी से नूरचक नपटोली गांव के बीच टूटी सड़क, दर्जनों गांवों की आवाजाही पूर्ण रूप से ठप। जाप सवर्ण प्रकोष्ठ में प्रकाश चंद्र झा बने बिहार प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं ने दी बधाई। मधवापुर के वार्ड 5 में
लंबित नाला निर्माण से हो रही परेशानी को लेकर सरपंच बलराम कुमार झा ने दी आंदोलन की चेतावनी। मधुबनी शहर के विनोदानंद झा कॉलोनी में पिछले 10 दिनों के जल जमाव को लेकर स्थानीय निवासियों ने अनुमंडल पदाधिकारी को दिया मांग पत्र। जल निकासी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। बेनीपट्टी के मेघदूतम भवन में प्रखंड राहत सहानुश्रवण समिति की हुई बैठक, प्रमुख ने की अध्यक्षता। बलवा अस्पताल की पुरानी व्यवस्थाओं को लेकर मधवापुर में ग्रामीणों ने की बैठक, आंदोलन का लिया निर्णय। बाढ़ की त्रासदी से लदनिया प्रखंड के सभी पंचायत के लोग बेहाल। और बढ़ती महंगाई के विरुद्ध खजौली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। महिला ने सर पे उठाया सिलेंडर, अन्य लोगों ने की थाली पीट पीट कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। लदनिया प्रखंड के विभिन्न पंचायत बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं और लगभग हर वर्ष बाढ़ में यहां की स्थिति यही होती है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर विभागीय अधिकारी तक लगातार गुहार लगाने के बाद भी समस्या पिछले कई वर्षों से जस की तस बनी हुई है, लिहाजा भुगतना आम जनता को पड़ रहा है। लदनिया प्रखंड के पदमा पंचायत के लगरी गांव में प्रत्येक वर्ष ग्रामीण को काफी बाढ़ का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर 4 से 5 फीट पानी है, कई घरों के अंदर पानी प्रवेश कर चुका है। बांध के इस कटाव से कम 300 घरों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है, लेकिन कोई सरकारी व्यवस्था नहीं दी जा रही है। बीमार से लेकर लाचार महिला तक को किसी न किसी सहारे पानी को पार कराया जाता है। बीडीओ, सीओ सभी को दी जाती है। हर वर्ष अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगाई जाती है, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती है। स्थानीय लोगों से पूछताछ के दौरान लोगों ने बताया कि मुखिया यहां पिछले 4 सालों से डायवर्जन बनाने के नाम पर ठगी ही कर रहे हैं। लोग हर रोज परेशानी से घिरते हैं और यहां हर वर्ष बाढ़ के दौरान यही हाल होता है। काते लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई को लेकर खजौली प्रखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं सर पर सिलेंडर रखकर, साथ ही कई कार्यकर्ताओं ने थाली पीट पीट कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही प्रतिरोध जुलूस भी निकाला गया। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस एवं खाद्य तेल के मूल्यों में लगातार हो रही वृद्धि के विरोध में शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में किया गया, जिसने कांग्रेसी महिला सर पर गैस सिलेंडर लेकर व कुछ कार्यकर्ता थाली पीट पीट कर विरोध जताए। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता ने इसके विरोध में जुलूस भी निकाला, जो मंगती चौक, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल चौक, संतू महतो चौक, बिरनी चौक होते हुए कांग्रेस कार्यालय पर पहुंची और प्रदर्शन सभा में तब्दील हो गई। कांग्रेस नेता दीपक कुमार सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल पेट्रोल का ज्यादा मूल्य रहते हुए भी 65 रुपए पेट्रोल और 58 रुपए डीजल लोगों को उपलब्ध करा रही थी, लेकिन आज देश की जनता को 104 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के साथ खाद्य तेल का भी मूल्य आकाश छू रहा है, जिससे गरीब लोगों का जीना मुश्किल है। गरीब मजदूर परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाकर मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि कर दी गई है, जिससे गरीब परिवारों को गैस का रिफिलिंग करवाना मुश्किल हो गया है। प्रदर्शन में प्रखंड अध्यक्ष उपेंद्र यादव, प्रखंड कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष पुनीता देवी समेत दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। पेट्रोल गैस का दाम कम करो, पेट्रोल गैस का दाम कम करो, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय।
क्षतिग्रस्त है। 2009 में जब 2009 में वर्ल्ड मार्केट में डीजल 130 रुपये डॉलर था, तो 68 रुपये पेट्रोल, 68 रुपये पेट्रोल और 58 रुपये डीजल था। आज 69 रुपये जब रेट है तो पेट्रोल 100 के पार है और डीजल भी 97 के लगभग है। इसलिए कांग्रेस पार्टी सरकार, केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी से मांग करती है कि चूंकि संसार में सबसे महंगा तेल, गैस, कड़वा तेल हिंदुस्तान में बिक रहा है, उसको कम किया जाए, ये हमारी मांग है। नाम से आपका नाम? मेरा नाम दीपक कुमार सिंह, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर हूँ। देश में महंगाई के खिलाफ किया जा रहा है। गैस, पेट्रोल, डीजल यानी किराना वस्तु सारी चीजें प्रकाष्ठा पर जा चुका है। त्राहिमाम जनता है महंगाई से, बेरोजगारी से त्राहिमाम है। इस देश में जब 13-14 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 68 रुपये पेट्रोल था, उस समय से भी आज सस्ता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कच्चा तेल का भाव, और तब 100 रुपये पेट्रोल है, डीजल है। इसी महंगाई से त्रस्त लोगों को, बेरोजगारी से त्रस्त लोगों को, इसको जो है तो महंगाई पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका सुनना? शिव नाम उपेंद्र यादव, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष। पूरे बिहार में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्णय हुआ कि देश में जो ये भीषण महंगाई जो पराकाष्ठा पार कर चुकी है, गैस का मूल्य देखिए, डीजल का मूल्य देखिए, पेट्रोल का मूल्य देखिए, कड़वा तेल का मूल्य देखिए, खाद्य पदार्थ जितनी है महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है और आम उपभोक्ता को इतनी कठिनाई हो रही है जो खाने पीने में उसे दिक्कत हो रही है। जब हमारे पूर्व वक्ता ने दीपक बाबू ने कह चुके हैं कि पेट्रोल डीजल का क्या कीमत था, अब पेट्रोल का आधा का अंतर था, अब तो वो टके से भाजी और टके से खाजा, 100 रुपये पेट्रोल और 57 रुपये डीजल। यह सरकार में ऐसी स्थिति है। इसी भीषण महंगाई को कम करने के लिए सरकार का ध्यान, नरेंद्र मोदी सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, बिहार सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोग प्रदर्शन के माध्यम से उसको जगाने का काम किया है। और उनसे अनुरोध करता हूं बिहार और भारत सरकार से वो महंगाई को कम करें, जनहित को ख्याल में रखते हुए। इस प्रदर्शन के माध्यम से कहाँ गए थे आप? पूरे बाजार, पूरे मार्केट में अपने कांग्रेस कार्यालय से, हाँ, मनी स्टेशन चौक, अम्बेडकर चौक, मंगती चौक, रेलवे स्टेशन, आज संपूर्ण बाजार में घूमते हुए। आपका सुनना? मेरा नाम विश्वेश्वर झा, महासचिव सह प्रवक्ता। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। अखिल भारतीय किसान महासभा रहिका प्रखंड कमेटी की एक विशेष बैठक हुई। बैठक में नल जल योजना, जॉब कार्ड, राशन कार्ड को लेकर विभिन्न पंचायतों में फैली समस्या के निराकरण की मांग करते हुए आगामी 15 जुलाई को आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। अखिल भारतीय किसान महासभा प्रखंड कमेटी की बैठक गणेश यादव की अध्यक्षता में संपन्न की गई। किसान महासभा ने 15 जुलाई को प्रखंड कार्यालय पर धरना करने का फैसला लिया। किसान महासभा के जिला सचिव प्रेम कुमार झा ने कहा कि किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार तानाशाह है और अभी तक किसान नेता से मिले नहीं है। उन्होंने कहा कि रेखा प्रखंड कार्यालय पर आगामी 15 जुलाई को धरना कार्यक्रम के माध्यम से रेखा में राशन कार्ड, जॉब कार्ड, नल जल योजना जो पूर्ण नहीं हुआ है उस कार्य को लेकर आंदोलन किया जाएगा। बैठक में अनिल कुमार सिंह, मुरारी मिश्र, मोहम्मद अकबर समेत दर्जनों साथियों ने भाग लिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 73वें स्थापना दिवस पर राजनगर इकाई में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय पब्लिक पुस्तकालय के कार्यालय में नूतन पुरातन मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कई नए पुराने कर्मी व कार्यकर्ता शामिल हुए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 73वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजनगर इकाई के द्वारा पब्लिक पुस्तकालय के प्रांगण में नूतन पुरातन कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष प्रोफेसर पंकज की अध्यक्षता तथा अजीत कुमार के संचालन में हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक संजय कृष्णा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला पर्यावरण प्रमुख केशव, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विश्वविद्यालय संयोजक राकेश साहू, प्रदेश कार्य समिति सदस्य रोहित झा, नगर अध्यक्ष प्रोफेसर पंकज प्रियांशु,
ने दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी मधुबनी के जिलाध्यक्ष शंकर झा, विधान पार्षद सुमन महासेठ, भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी जन्मेजय सिंह, स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद, विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रदेश मंत्री व मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्य सुजीत पासवान मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने अपने अनुभव से विद्यार्थी परिषद के नए कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनीष पासवान, अशोक कुशवाहा, भाजपा के मंडल अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार कुंदन, युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजन मंडल, वीएसजे कॉलेज की पूर्व अध्यक्ष सीमा झा से लेकर संघ से बजरंग, विद्यार्थी परिषद से रंजीत मालाकार समेत कई लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। शनिवार को फुलपरास प्रखंड संसाधन केंद्र में डेटाबेस में सुधार के लिए आवेदन जमा करने वाले शिक्षकों की हुजूम उमड़ पड़ी। गौरतलब है कि निगरानी जांच के लिए नियोजित शिक्षकों को प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए निगरानी विभाग के द्वारा जो पोर्टल प्रदान किए गए हैं, उस पर शिक्षकों के डेटाबेस में कई प्रकार की त्रुटि पाई गई है, जिसके कारण नियोजित शिक्षकों के अभ्यर्थियों को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निगरानी जांच के लिए नियोजित शिक्षकों को प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए निगरानी विभाग द्वारा बनाए गए पोर्टल पर शिक्षकों के डेटाबेस में कई प्रकार की त्रुटि रहने के कारण शिक्षकों को अपना प्रमाण पत्र अपलोड करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पोर्टल पर डेटाबेस में सुधार कराने के लिए शिक्षकों के बीच अफरा तफरी का माहौल है। जिन शिक्षकों का प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हो पा रहा है, वे प्रखंड से लेकर जिला तक दौड़ लगाने में परेशान है। शनिवार को प्रखंड संसाधन केंद्र में डेटाबेस में सुधार के लिए आवेदन जमा करने वाले शिक्षकों की हुजूम उमड़ पड़ी। बीईओ सुबाला झा ने बताया कि डेटाबेस में त्रुटि सुधार के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए वरीय बीआरपी रामदेव यादव को अधिकृत किया गया है, जो शिक्षकों से आवेदन प्राप्त करेंगे, जिसे शनिवार को ही विशेष दूत के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को भेजा जाएगा, जिससे शिक्षकों के डेटाबेस में सुधार किया जा सके और शिक्षक ससमय अपना प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड कर सके। गौरतलब है कि फुलपरास प्रखंड के करीब 415 नियोजित शिक्षकों को निगरानी जांच के लिए शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपना शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड करना है, जिसके लिए 20 जुलाई तक का समय सीमा निर्धारित है। लेकिन पोर्टल पर शिक्षकों का त्रुटिपूर्ण डेटा अपलोड रहने के कारण सैकड़ों शिक्षकों को प्रमाण पत्र अपलोड करने में परेशानी आ रही है। बीआरपी रामदेव यादव ने बताया कि निगरानी पोर्टल पर डेटाबेस में सुधार के लिए शनिवार को कुल 139 शिक्षकों का आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसे जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय भेजा जा रहा है। फुलपरास से जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज। नमस्कार।